11th date. Yes, it will start from 11th. आप जब भी एग्जाम के लिए बैठो तो अपने साथ एक रफ नोटबुक, एक्स्ट्रा पेंसिल सब लेके बैठना। पेंसिल की तो वैसे जरूरत नहीं है, बट इन रफ नोटबुक इफ यू वांट टू डू सम प्रैक्टिस वर्क या फिर आपको कुछ सॉल्व करना हो तो साथ में ही लेके बैठना। क्लियर? क्योंकि मैथ्स में आपको सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको आंसर पता चलेगा कि सही आंसर कौन सा है करेक्ट ऑप्शन में से। क्लियर? टुडे इज आवर इंग्लिश क्लास। तो इंग्लिश का भी जो मैंने रिवीजन टेस्ट दिया था उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल टेल यू। आज आप सबको पता है आपका मैथ्स का जूम का गूगल फॉर्म पे टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट। Yes, ma'am. तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11:30। 11:30 पे मैं आपके लिंक में भेजूंगी एंड देन यू हैव टू ओपन योर टेस्ट। इसमें मैंने टाइम लिमिट इसलिए नहीं रखी है कि मे। Ma'am. यस यस सतीश। कंप्यूटर का also कंप्यूटर रिवीजन टेस्ट भी है। ओके तो आज जूम क्लास के अलावा आपका एक कंप्यूटर का गूगल फॉर्म पे टेस्ट है और मैथ्स का है। उसके अलावा अपलोडिंग वीडियो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आज मैथ्स का ही टर्न था और मैथ्स का हम उसकी जगह पे टेस्ट ले रहे हैं। क्लियर? कोर्स आपका हो गया है तो अभी कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेंडिंग एनी वीडियो राइट नाउ। और जो भी जूम क्लास है उसमें हम जो भी गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगी उसी को एक बार डिस्कस करेंगे। यस मैम। पर मैम मेरे तो चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन लर्न करने ही है क्योंकि मैम वो मेरे किया हुआ ही नहीं है। क्या नहीं किया हुआ है? चैप्टर 4 किस में? मैथ्स में? मैथ्स। क्यों नहीं करा हुआ है? मैम आपने ही बोला था ना पहले कि ना मेरे वो नहीं है तो आप अभी से जो करवा रहे हैं वो करो, आप पीछे वाला छोड़ दो। तो पीछे वाले की मैंने पूरा वो लिख के तो भेजा था कि आप लोग डेट्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि आपका कौन से डे को कौन सा वर्क भेजा हुआ है, उससे आप कंप्लीट कर लो। मैंने ये थोड़ी बोला कि उसको छोड़ ही दो। मैम वीडियो है मैम यूट्यूब पर। यूट्यूब पे वीडियो भी है, देन आपके स्टडी पोर्टल पे उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों ही है। तो आप उसको एक बार से चेक कर लेना और जो वर्क है वो आपको खुद को कंप्लीट करना है बेटा। वी कांट सेंड वन बाय वन कि हर एक बच्चे को अलग अलग भेजे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, वी आर ऑल्सो हैविंग सो मेनी वर्क। आपके क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, उसको चेक करने हैं, उसको पूरा सब कुछ करना, वो सारा वो वर्क भी हमारा ही है। यस मैम। Okay, so right now 16 students are there in the class. And I'll start sharing the screen. Visible to everyone? सबको दिख रहा है? यस मैम। ओके ये आप लोगों ने कर लिया या अभी तक रिमेनिंग है? आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर्स लिख लिए या फिर अभी तक आपका बाकी है? कौन से चैप्टर का है? ये आपका पूरा इंग्लिश के कोर्स में से है। लिटरेचर का पार्ट है स्टार्टिंग में। जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज लिटरेचर पार्ट, 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। एंड देन उसके बाद हैज हैव हैड 2 चैप्टर ग्रामर से आ रहे हैं तो एक मैम मेरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ हुआ, मेरे 15 चैप्टर के आगे नहीं करा हुआ। बेटा मैंने भेज दिया था, उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो इट्स माय मिस्टेक। और मुझे नहीं पता आपका इंग्लिश आएगा। मैम मैंने हैज हैव हैड का एक पेज ही किया हुआ है। नोटबुक में इसका एक पेज ही है, बाकी सारा बुक एक्सरसाइज में है। हैज हैव हैड और सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों के। मॉर्निंग मैम तो कर सकता हूँ इसके आगे ये? यस हाँ कर सकते हो। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सौरीश। सौरीश आज इतना लेट बेटा? सॉरी मैम।
एक ही तो क्लास होती है, उसमें तो हमें टाइम पे आना चाहिए ना। पापा मैम को मेरी बात तो सुनो। मैम ने एक बार है ना मैम को बोलता था। यस, बिल्कुल। अगर आपको ये रिवीजन नहीं कर रहा है तो मैं आपको एक बार इसमें एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। क्लियर? देन यू हैव टू डू। आज मैं इसको सेंड भी कर दूंगी, इसका PDF प्लस इसका PDF, तो आप वहां से कॉपी कर लेना। क्लियर? इसके अलावा आपके एग्जाम, ये तो मैंने सारे आंसर कर लिए कल। ओके, अगर आप लोगों ने कर लिया है देन यू हैव टू क्रॉस चेक राइट नाउ। आप लोग अभी इसको क्रॉस चेक कर लेना, अगर कर लिया है तो देख लेना कि आपका सही है या गलत है। मैम मेरा ये नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो मैंने बोला ना बेटा, आज मैं इसको सेंड कर दूंगी। Now these are the answers of this revision test. लोगों ने जिसने कर लिया है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो। फर्स्ट वन है डैश ड्रेस्ड अप टाइगर। टाइगर कौन बनी थी? टेरिसा? इज इट करेक्ट? मुझे नहीं पता। यस मैम। आप लोगों को अपनी बुक से क्रॉस चेक भी करना है कि वो सही है या नहीं है। हो सकता है कई बार टीचर से भी जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग जब भी कोई चीज लिखो तो उसको एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है? सेकेंड वन, बाय रिसाइकलिंग। किस चीज को रिसाइकल? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स। Then Jamshed Nariman spoke about water pollution. यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बेटा 3-4 मतलब ओनली 5 क्वेश्चन दिए लिटरेचर पार्ट से। हो सकता है कि आपको उसमें किसी और के बारे में पूछा जाए, तो आपको एक एक का करेक्टर पता होना चाहिए कि कौन अर्थ डे पे क्या बन के आया था। क्लियर? Now the next one, I give you clean air, fruits and medicines. ये तो आपको पता ही है, ये सारी चीजें हमें कौन देता है? ट्रीज से मिलती है। This kind Vinita for trees. Next, dash things. Good morning. Dash tense tell us about things which are happening now. ये tense हमें बताता है उन चीजों के बारे में जो जिस समय हम बात कर रहे हैं वो चीजें चल रही हो। सपोज अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अपनी जूम क्लास अटेंड कर रहे हो? यस मैम। अगर इस चीज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? आंसर। अगर आपको बोलना है कि मैं जूम क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मतलब एट प्रेजेंट आप कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? सेंटेंस बनाओ। I attend the class. Ma'am, I will attend in Zoom class. नहीं, विल फ्यूचर टेंस में आता है। विल मैंने अभी तक आपको यूज करना बताया। I attend the class. नो। Present. I attend in Zoom class. What? Repeat again, बेटा. I attend in Zoom class. I attending Zoom class. मैंने आपको जो नोटबुक का जो वर्क दिया है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया है कि आपको पहले क्या। यस, इसका आंसर। मैम मैं बोलूं आंसर? मैम। यस, मैं आंसर बोलूं? अरे हाँ बेटा, बोलो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। I attend my Zoom class. No, it's wrong. Ma'am, I have attended my Zoom class. Again, it's wrong. मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था, जब भी हम
Yes. I am attending my Zoom class. I am attending my Zoom class. Yes. Correct. I के साथ हमेशा am लगता है और जो भी हम टेंस यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, उसके साथ ये मैंने स्ट्रक्चर में भी लिख के दिया था. तो आई एम अटेंडिंग माई जूम क्लास. क्लियर? किसने आंसर दिया? Who gave this answer? Nidam Kanodia. Nidam Kanodia. Very nice बेटा. तो हमने सिर्फ अभी तक 2 ही टेंस पढ़े हैं. एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहले इज एम आर लगेगा और उसके बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा. और ये सबसे इजी वाले टेंसेज हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. प्रॉब्लम की बात हमें हैज हैव हैड के साथ में बीन भी लगाना होता है, फिर उसके साथ में टाइम भी लिखना होता है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट इट्स वेरी इजी. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हैज हैव हैड. आप लोगों को सिर्फ इसमें ये बताना है कि कहाँ पे हैज हैव हैड आएगा. तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर, आई के साथ में हमेशा हैव लगेगा. जब भी हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी भी हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा. क्लियर है सबको? जहाँ पे आई प्रेजेंट टेंस में हैव लगाना है. अगर हैज हैव हैड लगाने के लिए पूछा है, और अगर पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस के सेंटेंस में हमेशा ही हैड लगेगा. क्लियर? हैड के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा. हैव और हैज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है. अगर सिंगुलर है तो हैज लगता है. हम किसी भी एक तो हम हैज लगाएंगे. Look at the sentence. Excuse me, ma'am. Yes. मैंने ना अभी क्लास अटेंड करी मैम, मेरे पास से करना है. कोई बात नहीं बेटा, इसका पीडीएफ में अभी क्लास जब खत्म होगी तो मैं पीडीएफ और वीडियो दोनों सेंड कर दूंगी, तब आप इसको कंप्लीट कर लेना. ठीक है? अभी समझ लो कि हम ये चीजें हमने क्यों, मतलब ये जो आंसर लिखा है ये किस लिए लिखा है. क्लियर? विथ आंसर. ये रेड कलर से जो लिखे आंसर्स ना, ये फिलअप के फॉर्म में आपको दिए गए थे. मैम. यस मैम विथ आंसर्स. यस विथ आंसर्स. ओके मैम. तो हैज हैव हैड का यूज करना है. आई के साथ हमेशा हैव लगेगा प्रेजेंट टेंस में. आई हैव मेनी फ्रेंड्स. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. सेकेंड है दे हैड अ गुड टाइम यस्टरडे इवनिंग. अब यस्टरडे से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कल शाम की बात कर रहे हैं जो बीत चुका है. आने वाला कल शाम नहीं, जो जा चुका है बात कर रहे हैं. तो जब पास्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हैड आता है. या एक बार को मैं आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ बिकॉज डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है. किसने ऑन किया अपना वापस किसने अनम्यूट करा है? नाउ नेक्स्ट, द बॉय हैज अ न्यू टी-शर्ट. अब मैंने क्या बोला था, जहां पे एक के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक लड़के के बारे में बात करी है, इसलिए हमने हैज यूज किया है. द बॉय हैज अ न्यू, लड़के के पास नई टी शर्ट है. आई ऑलवेज हैव माई डिनर ऑन. आई आया हुआ है, आई के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा. मैं हमेशा अपना डिनर टाइम पे करता हूँ. क्लियर? देन डू दे हैव अ कार. जब एक से ज्यादा प्रेजेंट टेंस होता है, हैज यूज में नहीं आएगा, हैव यूज में आएगा. क्लियर? यहां तक क्लियर है? हैज हैव हैड कहाँ पे यूज में आएंगे? सौरेश क्लियर है बेटा? Now see the next thing.
हो सकता है कि आप लोगों को सेंटेंस दिए हुए हों और उसका ओके. नाउ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, चेंज सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. दो ही टेंसेस हमने अभी पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. जो सेंटेंस गिवन है क्वेश्चन में वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, तो उसका आंसर लिखा हुआ है दैट इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सी द डिफरेंस. माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस. मेरी मदर ऑफिस में काम करती है. क्लियर? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट. अब इसी को हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, तो सेंटेंस बनेगा माई मदर. उसके बाद मैंने बोला था इज एम आर लगता है, तो मदर एक ही है तो इज लगेगा. फिर उसके बाद वर्ब जो हम यूज करते हैं वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे वर्क, और वर्क के साथ आईएनजी, और फिर सेम सेंटेंस इन एन ऑफिस. माय मदर इज वर्किंग इन एन ऑफिस. जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ वर्क्स की जगह इज वर्किंग हो गया. क्लियर? सना समझ में आया? हम लोग सेकंड वाले में भी यही कर रहे हैं. सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दिया है, द डॉग्स प्ले विद अ बॉल. जो डॉग्स हैं, डॉग्स मीन्स बहुत सारे हैं, एक नहीं है, ज्यादा हैं, तो बॉल से खेल रहे हैं. अब यहाँ पे जब हमने इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज किया, तो द डॉग्स ऊपर की तरह से भी लिखा हुआ है, विद अ बॉल भी सेम है. सिर्फ जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि प्ले की जगह आर प्लेइंग हो जाएगा. एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे आर आएगा, और हमेशा जो भी वर्ब यूज हो रही है, डॉग्स क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो प्ले प्लस आईएनजी. क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको? यस मैम. यहाँ पे यस मैम. यस मैम. ओके. अब इंग्लिश में मेन मैंने आपको बता दिया कि हैज हैव हैड वाला जो चैप्टर है वो आएगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये चीज मैंने आपको समझा. और लिटरेचर पार्ट में से एक चैप्टर आपको पढ़ना ही है. देन मैसेज आएगा आपका. यस, वर्ब्स आ रहा है. वर्ब्स पे आ गया ना बेटा? अभी मैम ये नोटबुक में करना है. हाँ, नोटबुक में करना है, रफ में नहीं करना है, नोटबुक में करना है. क्लियर? अब यहाँ इसमें आपको हैज हैव हैड या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ लो. मैं सेंटेंस दे दूं किसी को बनाने के लिए? मैम नो डाउट. नो डाउट. चलो मैं नाम लेके बोलती हूँ कि किसको सेंटेंस बनाना है. क्लियर? जैनेश अपना वीडियो. अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे? मैं खेल रहा हूँ. गणेश अनम्यूट करके आंसर दो. यस मैम. मैं खेल रहा हूँ. गायब हो गया था क्योंकि मेरे अचानक से बैक हो गया. यस आर्यन, आंसर. आर्यन. यस मैम. बेटा गिव द आंसर. मैं खेल रहा हूँ को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? यस, आई एम प्लेइंग. आई एम प्लेइंग. आई के साथ एम आर्यन ने बोला है. मैम आई एम प्लेइंग. मैंने मैम आई एम प्लेइंग. मैम आर्यन ने बोला है. मैंने आर्यन से ही पूछा बेटा. जनेश ने आंसर नहीं दिया कि मैंने आर्यन से ही पूछा. आई के साथ में एम लग गया और प्ले के साथ में आईएनजी लगेगा. ठीक है? अब नेक्स्ट है हितेंद्र. आपसे मैम हितेंद्र. मैम किससे? हाँ, आपसे आप मेरे को आंसर देना.
आप बोलो। लड़कियां खेलती हैं। The girls are playing. खेलती है, मैंने खेल रही है नहीं बोला, खेलती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। Ma'am, the girls are playing. आर The प्लेइंग। girls बोलना है कि गर्ल्स play. यहाँ A girl is playing. बेटा, A girl is playing. वेट आई टेल यू द डिफरेंस। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी, उसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं उसमें लास्ट में सेंटेंस में आता है मैं ये काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ या कर रहे हैं, ये वाले सेंटेंस होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में वो सेंटेंस होते हैं जो है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ। ठीक है, ये जो ती हूँ, ते हूँ, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। क्लियर? भाविका। Girls play. गर्ल्स प्ले, यस इट्स ऑल्सो ओके। भाविका रत्नानी, आप बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। कर लिया भाविका? Yes, ma'am. आप मेरे को सेंटेंस बना के बताओ कि मैं रोज प्रेयर करती हूँ, इसको क्या बोलो? Ma'am, 1 minute. क्यों करती हूँ नहीं बोलना उसको इंग्लिश। मैं रोज प्रेयर, यस। I pray every day. I pray. मैं रोज इसको क्या बोलते हैं? I always do prayer. Yeah? I pray always. I pray always. I always do prayer. Always use हो गया रोज के लिए, और do हो गया कि करती हूँ उसके लिए। ठीक है, क्लियर? एंड इफ आई एम सेइंग कि बच्चों के पास बॉल है, आपको हैज हैड यूज करना है। आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? बच्चों के पास बॉल है। बच्चों के लिए हम यूज में लेंगे Children's having ball. नहीं होगा बेटा, जब हम चिल्ड्रन बोल रहे हैं, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। क्लियर? तो चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। क्लियर? फिर हैज हैव हैड में से क्या यूज में आएगा चिल्ड्रन के साथ में? क्या यूज करेंगे हम लोग? The children have ball. चिल्ड्रन हैव बॉल। क्लियर? चिल्ड्रन के साथ में हैव यूज में आएगा, क्योंकि हैव हम जब एक से ज्यादा होता है तो हम हैव यूज में लेते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए। नाउ लिसन वन थिंग, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज जब आप लोग मैथ्स का टेस्ट दोगे तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ। आप यहाँ पे आप जब खोलते हो स्टूडेंट पोर्टल पे तो ये चीज खुलती है पहले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके Yes, ma'am. में है तो उनको भी एक बार बुला लो, ताकि बाद में ओपन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर? आप जब स्टूडेंट पोर्टल खोलोगे अपना फोन नंबर और रजिस्ट्रेशन, तो ये वाला चीज खुलेगा स्क्रीन पे। इसमें आपको लाइव क्लासेस वर्क अपलोड, इस पे जाना है। क्लियर? आप यहाँ पे स्टडी कंटेंट नहीं खोलोगे, आप यहाँ खोलोगे लाइव क्लासेस वर्क अपलोड, नीचे वाला रेड कलर का। क्लियर? Yes, ma'am. जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसके बाद जो आपकी स्क्रीन आएगी वो ये वाली ऐसी आएगी, जहां पे आपकी आज की डेट होगी। फिर आपको सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट मैथ्स होगा क्योंकि मैथ्स का जूम टेस्ट है। फिर
यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि मैथ्स का गूगल फॉर्म पे टेस्ट है, और नीचे ये जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं होगा, यहाँ पे एक लिंक होगी, यहाँ पे एक लिंक दी होगी। अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो भी एक कॉपी का बटन आता है, मतलब ओपन का बटन आएगा। लॉन्ग प्रेस मतलब मैम कौन सा प्रेस होता है ये? जब आप लिंक के ऊपर थोड़ी देर प्रेस कर, मतलब उसको टैप करके रखोगे ना, तो ओपन का ऑप्शन आएगा। उस ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा। ओके मैम। फिर आपको अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, अपनी क्लास और सेक्शन वहां पे मेंशन है। 3rd बी के बच्चों को 3rd बी पे जाके क्लिक करना है, और फोन नंबर। क्लियर? 4 चीजें एंटर करोगे, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे जाके क्लिक करोगे, फिर आपके सामने आपका आज का पेपर ओपन हो जाएगा। ओके मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। वन मोर थिंग, अगर आपके लॉन्ग प्रेस करने से, अगर आप उसे काफी देर तक लिंक को प्रेस करके रख रहे हो और ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक काम करना, उसको सेलेक्ट कर कॉपी कर लेना, कॉपी करके गूगल पे जाके उसको पेस्ट कर देना, वहां पे भी आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा। और अगर दोनों ही केस में नहीं खुलता है तो मुझे फोन कर देना। क्लियर? मुझे फोन करके बता देना पर नहीं हो रहा है, मैं आपको सेंड कर दूंगी अलग से। क्लियर है सब? मैम। यस। ओके मैम। मैम मल्टीपल चॉइस मैम आंसर पे क्लिक करेंगे वैसे वाला आएगा ना? हाँ, मल्टीपल चॉइस वाला आएगा, लेकिन मैथ्स है तो मैथ्स में आपको सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना, एक बार चेक करना पड़ेगा कि इनमें से सही कौन सा है या नहीं। क्लियर? यहाँ काटाकुटी हो रही है। व्हाट हैपन? काटाकुटी क्या हो रही है? कहाँ हो रही है मैम? यामी, रोगेंद्र, वेदांशी ये सब कर रहे हैं। मैंने नहीं किया। Yes, now switch on your video. मैम योगेंद्र नाम भी आ रहा था। Switch on your video. वेदांशी, तोषित, यशवंत। ओके, आज ये मैथ्स का टेस्ट होगी। इन केस अगर आप लोगों को उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। या किसी को जैसे अभी भी डिवीजन में प्रॉब्लम है, या किसी को नॉट कंप्लीट। मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रही। कौन सी स्क्रीन? मैम आपकी पिक्चर दिख रही है। मैम। यस मैम आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। यस कोई बात नहीं, पहले बताओ आपने अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है ना? हाथ ऊपर करके बता दो। यस मैम। नो मैम। नहीं आ रही? हेलो। नो मैम। मैम मेरे को किसी की नहीं आ रही। ओके, हेलो। धीरे धीरे आ रही है। हेलो। यस योगेंद्र, एनी प्रॉब्लम बेटा? मैम मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही। बेटा मैम खत्म हो चुकी है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को फोन करके पूछ लेना, ठीक है? क्लियर? योगेंद्र सुनाई दिया? किसी को भी अगर एग्जाम का गूगल फॉर्म का पेपर खोलने में प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे बेशक कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। क्लियर? और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा तो मैं देख लूंगी कि मुझे ऑप्शन लेना है या फिर कैसे आप लोगों को पेपर शो। हाँ। हेलो मैम, अब आ रही है। मैम अब आ रही है। ओके, मेरे को नहीं आ रही।
मैम टेस्ट कितने बजे? 11:30 बेटा मैं लिंक भेजूंगी, तो आप लोग एग्जैक्ट 11:30 पे अपना पेपर स्टार्ट कर देना। इन केस अगर किसी की प्रॉब्लम होती है कि जैसे पेरेंट्स घर पे नहीं है या फोन अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो आज के लिए मैं उसको ओपन रखूंगी। क्लियर? कोशिश करना कि आप शाम को 4 बजे से पहले आपका कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं कभी भी लिंक क्लोज कर सकती हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों का किसी का पेपर छूटे नहीं और मुझे पता चल जाए कि आप लोग सक्सेसफुली पेपर को अटेंड कर पा रहे हो। क्लियर? और पहले भी एक बार पीरियोडिक फर्स्ट दे चुके हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक बार आप आपके पेरेंट्स भी इस चीज से अवेयर हैं कि कैसे पेपर अटेंड करवाना है। इंग्लिश का अपन ने कंप्लीट कर लिया, अभी अपना नेक्स्ट का चल रहा है। हो जाएंगे फिर अपन नेक्स्ट आगे। साम्या का आपकी क्लास बार बार लीव हो जाती है क्या? साम्या सुंदर सुंदर काम करके नैतिक और सारिका करा दो। बैकग्राउंड क्लास चल रही है? नैतिक और सारिका का मम्मी क्लास ले रही है। और इसका देखो And where is Rhythm Tanajia? She was in the class, but right now she is not in the class. Jogindra Singh. Okay, Rhythm, you are here. Okay, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स है? किसी को? इतने इंटेलिजेंट बच्चे, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे इतने इंटेलिजेंट बच्चे मिले। कोई डाउट्स ही नहीं है आप लोगों को? आई एम रेडी टू टेक द आंसर। कि आप लोग कोई पूछोगे तो मैं आंसर दूं, बट आप लोग पूछो तो सही। हेलो मैम क्वेश्चन तो अच्छा किया आपने, पूछते हैं आपसे भी क्वेश्चन। आप रेडी तो हो ना? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। ये अन्य पहली मैम रिलेटेड, क्योंकि क्लास में मुझे फालतू की बातें और इस तरह की चीजें मुझे पसंद नहीं है। मैम आपने कहा था सब्जेक्ट रिलेटेड, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप लोग अभी भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। 24 आवर्स टीचर्स आर रेडी टू गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। कभी भी मैंने मना नहीं किया कि आपको, मतलब मैं आपका कॉल अटेंड नहीं करूंगी या फिर मैं आपको किसी चीज का रिप्लाई नहीं करूंगी। इफ यू आर मैसेजिंग मी आई ऑलवेज रिप्लाई यू। जो भी मैसेज करके पूछता है, कोई भी चीज पूछता है, कोई डाउट्स होते हैं, तो मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। करती हूँ कि नहीं करती हूँ? आई डोंट नो मैम। डोंट नो? अपनी मम्मी से पूछना बेटा। ओके मैम। तो किसी को भी डाउट हो, कुछ भी हो, बिना हेजिटेशन के आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों के लिए आपकी टीचर्स हमेशा रेडी है। क्लियर? बट यू मस्ट बी ओबीडियंट। थैंक यू मैम। मैम मेरे इंग्लिश का मैम 12 चैप्टर नहीं हुआ मैम। किसका वर्क अभी तक पेंडिंग चल रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। किसका वर्क पेंडिंग है? खुशवंत, व्हाई इट इज पेंडिंग बेटा? खुशवंत मैम इज पेंडिंग। मैम 12 चैप्टर नहीं हुआ। मैं आल्सो मैम मेरे पेंडिंग। बेटा जो भी वर्क आपका पेंडिंग है, आप लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में अपना चेक कर लो कि कहाँ पे कौन सा वर्क है, और उसको प्लीज आप ओपन करके अपना काम कंप्लीट कर लो। और नहीं हो देन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। जयंत आपका भी? नो इट्स नॉट जयंत, आई थिंक वेदांत। वेदांत पूरे सारे बाबुकर। ये जयंत? आपका नाम जयंत है वेदांत है? जयंत।
मैम जैन पे जैन माय एक प्रवीण शर्मा नाम से ज्वाइन करता था, आई थिंक ही वाज वेदांत। मैम मैं प्रवीण शर्मा नाम से ज्वाइन करा था, मैम वापस से जैन डाला। ओके एक्सक्यूज मी मैम। यस हैव अ नाइस डे मैम। मैम मैंने जॉर्ज टेस्ट हैव अ नाइस डे मैम। हैव अ नाइस डे। बाय मैम बाय बाय मैम बाय हैव अ नाइस बाय बाय मैम। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ओके मैम बाय। मैम बाय एंड हैव अ नाइस डे। एक्सक्यूज मी मैम। हैव अ नाइस डे मैम। एक्सक्यूज मी मैम। सेकंड क्लास में 2 जैन थे और सेकंड क्लास में 3 भव्य भी थे। 3 भव्य एंड 2 जैन। मैम आया नहीं दूसरे। अलग अलग क्लास में चले गए हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस वही तो पुरानी दोस्त याद आ रही है। मैम जॉर्ज टेस्ट है वो कितने मार्क्स का है? बेटा अभी जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो सिर्फ 10 या 15 मार्क्स का होगा, ज्यादा नहीं। और सिर्फ 10 क्वेश्चन हम लोग आपको देंगे ताकि आप लोग पेपर पैटर्न से अवेयर हो जाओ, ठीक है। और मेन जो आपका एग्जाम है वो या तो 20 का होगा या 30 का, नहीं 30 मार्क्स का होगा। उसमें क्वेश्चन 20 आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे मैम।